प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पिता परमेश्वर में आप सबकी सलामती हो। आज आप लोगों के लिए मैं ऐसे वचन लेके आई हूँ जो आपके बंद रास्ते खोलने वाले हैं। खुदा उनके पावरफुल वचन। हालेलुया। आज हम ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं वचन देने से पहले, जिसे सुनते ही आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। बाइबल में जो बाइबल है, हमारी बाइबल मुकद्दस है, उसमें 7 वचन ऐसे लिखे हुए हैं, तो गुप्त वचन लिखे हुए हैं जो काम लोग करना जान नहीं रहे कि हम कैसे करें, क्या करें। हालात में ऐसे तंग हो गए हैं। जब ये वचन प्रार्थना को आप दोहराएंगे तो खुदावंद आपके जीवन को बदल देगा। आपकी ब्लेसिंग आपके जीवन में आ जाएगी। जब मार्च का महीना बहुत पावरफुल है। हालेलुया। ब्लेसिंग, न्यू चमत्कार प्रभु आपके जीवन में करना चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे काम रुके हुए हैं जो बंधन हैं, अगर आपके रास्तों में रुकावटें आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, हालेलुया, तो जब मंथ महीना आपके लिए स्पेशल है, खुदावंद आपके लिए स्पेशल बाइबल में से वचन में से वो खुदावंद देखना चाहते हैं कि आपका हालेलुया जो रज्जू जो है, वो जो रज्जू है, वो जो आपका मन है, मेरी तरफ है कि नहीं है। हालेलुया। जब हम मन बना लेते हैं वचन की और उसको पढ़ते हैं और उसको करते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, तो हमारे जीवन में काम होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो हम आज देखेंगे मलाकी। हालेलुया। मलाकी उसका 4 चैप्टर। हालेलुया। उसका 3 चैप्टर और उसकी 10 आयत में देखेंगे कि वचन हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। वचन कह रहा है, हालेलुया, मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ जरा। हालेलुया। बैठ के वचन पढ़ती हूँ बाइबल से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया। मैं अपने पूरे यकूब के घराने को ब्लेस करती हूँ वचन से। हालेलुया। मलाकी उसका 3 चैप्टर और उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, हालेलुया, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, यानी कि खाना पीना रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वचन कहता है कि स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। आपकी इतनी ब्लेसिंग खोल दी जाएगी कि तुम रहमत, हालेलुया, उसको संभाल नहीं सकोगे। उसकी रहमत आपके ऊपर आ जाएगी। तो ये इसलिए होगा, पूरा वचन होगा, क्योंकि आपका ये आपने वचन पढ़ा है, सुना है, इसको अपने अंदर लिया है और आप इसके ऊपर चलना शुरू हो गए हैं। तो खुदावंद कहता है फिर मैं तुम्हारे साथ, मैं वो दरवाज़ा खोलूँगा। तो ये दरवाज़ा आपके जीवन में सबसे पहले आत्मिक दरवाज़ा खुलना चाहिए। आत्मा का, आपकी आत्मा मान रही है ना, आप बिलीव करते हो, खुदावंद के ऊपर भरोसा करते हो, ईमान करते हो, है ना। तो ये क्या है, हमारी आत्मा मान रही है, तो हम उस आत्मा के साथ, खुदावंद के साथ चलते हैं, क्योंकि दरवाज़ा खुल रहा है। तो आपका जीवन पवित्र आत्मा को भर जाता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे हम लेंगे खुदावंद का कलाम। हालेलुया। व्यवस्था विवरण, जिसको हम डिट्योरमी बोलते हैं। हालेलुया। डिट्योरमी बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में इसको अस्तिशना बोलते हैं। हालेलुया। अस्तिशना उसका 28 चैप्टर। हालेलुया। उसका 28 चैप्टर और उसकी, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, 28 चैप्टर उसका, और उसकी 12 वर्ष से हम लेंगे। हालेलुया। उसकी 12 वर्ष यहाँ पर बोल रही है। हालेलुया। यहाँ पर बोल रही है, हालेलुया, यहाँ पर लिखा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी, हालेलुया, आज 7 वचन ऐसे दूंगी जो आपके सारे बने हुए बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। हालात आपके सही हो जाएंगे। जो आपकी राहें मतलब कि गलत रास्तों पे जा रही थी, वो सही रास्तों पे आ जाएंगी। खुदावंद आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा, जुओं को तोड़ देगा, परेशानियों को दूर कर देगा। आपके आपके जीवन से शैतान की सारी अंधकार की शक्तियां जाती रहेंगी। और कहता, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। लेगा नहीं, कहता तू देगा। हालेलुया। तू उधार देगा, परंतु किसी से उधार
लेगा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करेगा। नो कि दे 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 दे, मेरे पास ये नहीं है, तो कभी बोलेगा नहीं कि मेरे लिए दुआ करो। आप ऑटोमेटिक आप खुदावंद में आप बने हुए हो। हालेलुया। खुदावंद में आपने ये काम आपके बन रहे हैं। हालेलुया। और वो वचन ही कहता है, हालेलुया, सो वचन सो प्रार्थना को आप जब मनन करेंगे, प्रभु आसमान में बारिश करते हैं। हर दरवाजा अलग अलग वचन है, हर दरवाजे का अलग अलग वचन है। हालेलुया। दरवाजा गरीबी को जब दूसरा आता है तो नंबर 2 यानी कि दरवाजा गरीबी को खत्म करना। हालेलुया। जो दरवाजा खुलता है ना तो फिर गरीबी को खत्म कर देता है। अगला हम लेंगे, हालेलुया, ये 2 वचन हो गए। तीसरा वचन है जबूर 112 और उसकी कितनी है 3 वर्स में लेंगे। हालेलुया। जबूर 112 की, हालेलुया, 112 112 की उसकी कितनी लेंगे 3। कहता है, कलाम कहता है, हालेलुया, कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। धर्म संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। यानी कि द्वार जो है ना, दरवाजा, चंगाई और स्वास्थ्य दरवाजा, ये वह दरवाजा है जो बीमारी को, गरीबी को, कमजोरी को, मानसिक तनाव को, डिप्रेशन को दूर करती है और आपको पूरी तरह से चंगाई और तंदुरुस्ती का जीवन देती है। हालेलुया। पूरी जब ये दरवाजा खुलता है तो शरीर और आत्मिक रूप में आप क्या करते हो, पहले से कई ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों को अपने अंदर महसूस करते हो। प्रभु का अनुभव अपने अंदर महसूस करते हो, उसकी हुजूरी आपके अंदर महसूस करते हो। प्रभु के नाम का, यहोवा के नाम का आप जब सिमरन करते हो, उसको अपने अंदर लेते हो, तो खुदावंद की सारी अनॉइंटिंग, सामर्थ, उसकी ग्लोरी, उसका ग्रेस, उसकी दया, उसकी कृपा, उसका फजल, सब कुछ आपके ऊपर आता है। हालेलुया। तो खुदावंद आपको इस कलाम के साथ बहुत बरकत दे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैंने कलाम को आज जब पढ़ा तो मेरे को खुदावंद ने बताया, और आपके लिए दरवाजे जो हैं वो खोल रहा है। दरवाजा अगर हम देखते हैं पुराने अदनामे में, हालेलुया, पुराने अदनामे में देखते हैं, पुराने टेस्ट मनी में, जिसको हम निर्गमन की किताब बोलते हैं, आप उसको खरूज की किताब बोलते हैं, उसका 15 चैप्टर लेंगे। हालेलुया। 15 चैप्टर लेंगे। 15 दरवाजा ऐसा है आप, हालेलुया, ये दरवाजा जो है ना, हालेलुया, 15 में लिखा हुआ है। हालेलुया। 15 का हम लेंगे 26। हालेलुया। 15 का लेंगे 26। यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में यानी कि नजर में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, आज्ञाओं के हुक्म को कान लगाए, हालेलुया, कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। खुदावंद कहता, तन और मन से, धन से, अगर तू मेरे हुक्मों को मानता, मेरे पीछे चल रहा है, अपने घरों के रिश्ते हमने सही रखे हुए, पति के साथ हम बिल्कुल वफादारी के साथ चल रहे हैं, उसकी जी हुजूरी कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमारा सिर का वो ताज बनाया हुआ है। हालेलुया। उसने हमारे सिर का वो ताज बनाया हुआ है। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम अपने पति से माफ़ी भी मांग लेते हैं, अगर नहीं भी होती तो जब वो हमारे ऊपर जब भड़क उठता है तो हम क्या करते हैं, हम उस टाइम तो चुप रहते हैं, लेकिन बाद में उसको कलाम के साथ बता देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो वहाँ पर फिर शांति बनी रहती है। तो हमने क्या वहाँ पर लिखा है, खुद वह काम वो करने जो खुदावंद की नज़रों में सही है। हालेलुया। जो उसकी नज़रों में सही हैं, जो हम सही तरीके कहते, सब विधियों, जितने रोग कहते, मैंने मिस्रियों के, जब आपका पता, जब मूसा को इज़राइलियों को, बनी इज़राइल कौम को छुड़वाने जाना था मिस्र में, तो खुदावंद ने सबसे पहले मरियाँ डलवाई थी। क्यों डलवाई थी? ताकि जो यहाँ पर इज़राइली लोग जब जाएं तो मेरे को माने कि देखो मैं वही जो हुआ तुम्हें यहाँ से मिस्र से बाहर निकाल रहा हूँ, जो तुम्हें हर बीमारी, जो उनको मतलब कि दुख दिया है मैंने, जो तुम्हें दुख देते थे।
हालेलुया। तो कहता है अगर तुम बाहर निकल के मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें उन बीमारियों को पड़ने नहीं दूंगा। लेकिन मिस्रियों ने क्या किया था, मिस्रियों से निकल के वो जब इस्राएली कौम बाहर आई थी तो क्या करती थी, वही उन्होंने काम किया जो वहां से मिस्र से सीख कर आए हुए थे। उन्होंने अपनी मिस्र पुना नहीं छोड़ा था, अपनी बुराई नहीं छोड़ी थी। बार बार मूसा को ब्लेम करते थे, क्या वहां पर कब्रें बंद है, कब्रें कम थी कि हम जो तुम्हें हमें मारने के लिए इधर दे रही हो। कभी वो पानी के लिए, कभी वो रोटी के लिए, कभी वो फिश के लिए, कभी वो कुछ के लिए, हर तरीके से चीजें वो मांगते रहते थे, मांग करते रहते थे। और मूसा उनसे उकता गया था, लेकिन मूसा फिर भी खुदावन से दुआई करता था भी नहीं, तू इनको लेके आया है तो तू इनको माफ कर। हालेलुया। तो आज यही वचन लिखा हुआ कि कहते हैं मैंने तुम्हें मिस्रियों पर जो मैं कहता मैंने भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। कहता खुदावन कहता अगर तुम मेरे साथ चंगी तरह अच्छी तरह से रहोगे, मेरे पीछे चलोगे, तो जितनी भी बीमारियां हैं मैंने उनको भेजी हैं, कोई भी बीमारी मैं नहीं तुम्हारे ऊपर लेके आऊँगा, कोई भी बीमारी मैं तुम्हारे ऊपर नहीं लेके आऊँगा। हालेलुया। तो इसलिए जो है ना, ये दरवाज़ा रुकावटें जो हटाने का दरवाज़ा है, जो हर तरह से बंधन रुकावटें और क्या होती है, ब्लेसिंग्स को, हालेलुया, जो प्लानिंग बनाता है हमारी शैतान, उस प्लानिंग को वो खुदावंद नाश करता है। फिर हमारी ज़िंदगियों से जब हम खुदावंद के वफादार उसके साथ रहते हैं, जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, दुश्मन के हथियार जो होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कोई भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, और अपने जीवन लाइफ में जीत विजय प्राप्त करता है, घोषणा अंगीकार करते हैं। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। तो चौथा वचन, चौथा दरवाजा कौन सा है, यशायाह की पुस्तक, हम उसका निकालेंगे 54 का 17। हालेलुया। 54 का 17, यशायाह नबी की पुस्तक। हालेलुया। 54 और उसका 17 वचन पढ़ेंगे। 54 का 17 और उसमें लिखा हुआ है, 54 का 17 में लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुंदई होकर तुम पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। हालेलुया। और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। खुदावंद कहता तुम्हारे ऊपर कोई प्लानिंग करे, या कोई योजना बनाए, या कोई तुम्हारा बुरा सोचे, या तुम्हारे लिए किसी ने गड्ढा खोदा हो, या तुम्हें कोई चीज देने का वादा किया हो, या तुमने किसी को पैसे दिए हुए हैं तो वापस नहीं कर रहा, तो वो दूसरे तरीके से तो मतलब कि वो तुम्हें मरवा डालना चाहता है, जब कुछ भी करना चाहता है, जब बुरा सोचता है, तो खुदावंद कहता कोई भी हथियार नहीं है, मेरा हथियार तुम्हें बचाएगा। कोई भी हथियार खुदावंद का नहीं है कि जो हथियार हमारी हानि कर सकेगा, तो तुझ पर नालिश, यानी कि तुझ पर नालिश कर सकेगा, ब्लेम कर सकेगा, या तुम्हें मार सकेगा, या धोखे से, नो, खुदावंद बचाने वाला है। और कहता है सबों से तो जीत जाएगा। हालेलुया। जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। दास कौन है, हम लोग दास हैं। खुदावंद के काम, उसके फल हमारे अंदर आते हैं, उसकी हुजूरी हमारे अंदर आते हैं, उसके हम हुक्म मानते हैं, आज्ञाएं मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो फिर हम वो शैतानी हथियार, दुनिया वाले हथियार हमारे ऊपर कुछ भी नहीं चलेंगे, सब हार जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। वो एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्ते से होकर भाग कर चले जाएंगे। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र गुजार करती हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए। हालेलुया। जो अंधकार की शक्तियाँ, जो दरवाजे आपके परिवार को खुदावंद हिफाजत में अपने पंखों के तले छुपा के रखेगा, वो शांति का दरवाजा, वो दरवाजा आपके दरवाजे को, जो झूठ का दरवाजा शैतान ने खोला हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। जो फरेब का है, जो झगड़े का है, जो लड़ाई झगड़ा कराता है, जो धोखा करवाता है, ये दरवाजा जो है सब बंद करेगा, और खुदावंद अपना दरवाजा खोलेगा। आपके घर में परमेश्वर की शांति और प्रेम का आनंद शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो ये है 5वां दरवाजा खोलने का गुप्त वचन। आगे हम देखते हैं। हालेलुया। ज़बूर 121। हालेलुया। ज़बूर 121 का ये हम करवाते हैं आपको। हालेलुया। 7 दरवाजे हैं जो हमने आज आपके दिए, वो ब्लेसिंग वाले खोल दिए हैं। और खुदावंद की जो लाइव आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे खुदावंद ने आपके लिए दिया है कि आप ऐसे करें। हालेलुया। 21 ज़बूर उसकी 6 और 7 आयत में लिखा हुआ है। हालेलुया।
तो ये दरवाजा आपके लिए नए अवसरों को खोलेगा। यहाँ पर लिखा यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में भी रक्षा करेगा, तेरी रक्षा यानी कि हिफाजत अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, सदा तक करता रहेगा। दरवाजा, ये दरवाजा वो दरवाजा है जो आपके नए अवसरों को खोल रहा है, सफलता के लिए खोल रहा है, आपकी जॉब के लिए खोल रहा है, आपके नए बढ़िया से बढ़िया घर बनवाने के लिए खोल रहा है। वह जो वह दरवाजा है जो आपके जीवन में नए अवसरों को, नए मौकों को, नई जॉब को, नए डिसीजन, जिसका रिश्ता नहीं हुआ वो अच्छी, वो गुड वेल वेल रिश्ता वो खुदावन से आएगा, आसमान से आएगा, और सफलता के रास्ते आपके खुलेंगे। ये जो दरवाजे खोलने का गुप्त है ना, जो खुदावंद आपके लिए खोल रहा है, हालेलुया। तो ये दरवाजे खुदावंद आपके जीवन में खोलना चाहता है। जो छठा दरवाजा है, हालेलुया। और वो कहता है यहोवा तेरे आने जाने में भी, हम जॉब में भी जाते हैं, कामों में भी जाते हैं, हम लोगों के बर्थडे ऊपर भी जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर भी जाते हैं, हम अपने जॉब में भी जाते हैं, हम अपने बिजनेस को भी बढ़ाते हैं, हर जगह पर हम जाते हैं, है ना। रोटी कमाने का मतलब कि रोज हमारे लिए नया दिन होता है ना। तो रोज हम घर से निकलते हैं तो रात को घर में वापस आते हैं, और रात को नींद अच्छी लेके हम सुबह फिर जाते हैं। तो खुदावंद कहता है मैं तेरे आने जाने में तेरी हिफाजत यानी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा, हालेलुया, सदा तक करता रहूंगा। तो खुदावंद हमारी जब रक्षा करता है, हालेलुया, खोलता है, तो हमारी क्या होती है, हमारी नज़दीकियां जो होती हैं, हालेलुया, हमारी जो नज़दीकियां होती हैं काम की, हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार करती हूँ। कैसे स्टार्ट हो गया ये, हालेलुया। तो हमारी जो नज़दीकियां होती हैं वो खुदावंद में बन जाती हैं, नज़दीकियां होती हैं, क्योंकि हमारे जब हिफाजत करता तो हम महसूस होते हैं कि यहाँ पर हम सेफ हैं, यहाँ पर हम सेफ हैं, यहाँ पर खुदावंद ने हमें संभाल कर रखा है। जी हमारी एक टेस्टमनी बनती है कि हम सही सलामत घर से गए थे, जॉब करने, काम करने, जब कहीं भी गए थे तो खुदावंद ने हमारे जीवन में ये रास्ते खोले हैं, यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया। तो मैं आप लोगों के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ छोटी सी, हालेलुया। और मैं एक आखिरी जो है मुकाशवा, उसका मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद कैसे आपके रास्ते खोला है, हालेलुया। हम देखेंगे मुकाशवा उसका 3 चैप्टर और उसकी 8 वर्ष से, हालेलुया। हालेलुया 3 है और उसकी 8 वर्ष में लिखा हुआ है, हालेलुया। उसकी 8 वर्ष में लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को, हालेलुया, मैं तेरे कामों को, हालेलुया, हालेलुया, सॉरी, हालेलुया। क्योंकि बाइबल रखने की भी ना काफ़ी पीछे कैमरा हो जाना था, इसलिए मैंने फिर नज़दीक ही कैमरा रखा है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को, हालेलुया, लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देखो खुदावंद कहता है तेरे अंदर थोड़ी सी सामर्थ है। प्रभु आपसे भी बात कर, प्रभु मेरे से भी थोड़ी सी सामर्थ है, लेकिन वचन को हमने संभाल कर रखा हुआ है। दरवाजा खुदावंद ने कहता मैंने तुम्हारा दरवाजा खोल दिया है, तो हमने क्या करना है, उसके कहे हुए लिखे हुए के ऊपर विश्वास करना है, विश्वास करना है। हमने उसके कहे हुए को, लिखे हुए को हमने जब विश्वास करते हैं तो हम खुदावंद में बनते हैं, हालेलुया। तो खुदावंद जब हमें अपने नाम में इस्तेमाल करता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम खुदावंद का शुक्रगुजार करते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब इसमें आनंदित हैं। और कहता देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। क्यों बंद नहीं कर सकता?
क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये मेरी बेटी जो लाइव कर रही है, जो वचन को पढ़ रही है, जो अपने दिल में संभाल कर रखती है, जो हम्बल है। हालेलुया, हम हम्बल हैं। कोई चाहे कुछ भी कर ले, हम उसके आगे बोलते नहीं, जवाब नहीं देते, शांत रहते हैं, क्योंकि हमने अपना आप खुदावंद को दे दिया है। जब हमने अपने कानों का सुनना खुदावंद को दे दिया कि मेरे कान नहीं सुनते, मैं सुन के बात अनसुनी कर देती हूँ। जब कोई बोलता है, हम नहीं देखते वो बात जो खुदावंद पसंद नहीं करता। हालेलुया। और हम नहीं वो बात करते जो खुदावंद नहीं चाहता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बंद दरवाजे हैं खुदावंद खोलता है। कैसे? वचन के साथ। खुदावंद मर चुका है, मर के जी उठा है। मरया भी हमने देखा, बाइबल में लिखा, हम ईमान लेके आते हैं, और जिया भी। हालेलुया। तो जब वो जिया है, हालेलुया, तो फिर कैसे जिया है वो हमारे साथ जीता है। परमेश्वर हमारे कामों में जीता है, हमारी लाइफ में जीता है। वो कहता तन मन धन से कोई भी काम करो, तन मन धन से करो, क्योंकि मैंने तो हमारे दरवाजे जो हैं वो मैंने खोल दिए हैं, खोल दिए हैं। विश्वास करो, खोल दिए हैं। हर एक दरवाजा हमारा खोल दिया है। और वो कहता मेरे वचन पर तुमने पालन किया है। हालेलुया, यानी कि हमने आज्ञा मानी है। उसके वचन के हम आज्ञा मानते हैं तो खुदावंद फिर हमें देता है। हालेलुया, देता है। इसलिए हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि उसने हमें आज ये सुंदर मौका दिखाया। हालेलुया, मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो ये देखो वचन का मैं आपको बताती हूँ। कहता मेरे नाम का इनकार नहीं किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तुमने मेरे वचन को माना है, अपने दिल में रखा है। हालेलुया। तो हमने उसके वचन को मान कर अपने दिल में रखना है। जैसे हम बच्चे को अपने पेट में रखा होता है ना, तो हम मानते हैं बच्चा होना है ना। किस तरह हम अपने मतलब कि हर एक बुराई से बचते हैं, हर एक वो चीज़ से बचते हैं कि हमारे बच्चे को कहीं ठोकर ना लगे, हमें कहीं गिरना पड़े, है ना। ऐसे ही हमने वचन को भी संभाल के रखना है। जैसे एक माँ के पेट में गर्भ में बच्चा होता है, ऐसे खुदावंद ने हमें ये वचन दिया है। अगर हम इसको अपने तन मन में धन में अगर हम इसको बचा कर रखेंगे तो खुदावंद हमें बचा कर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे नहीं पता, यहाँ पर बेड लगा हुआ है, थोड़ी सी जगह बन रही, मेरा चेहरा भी नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मैं आपको बस यही चाहती हूँ कि ये वाला जो लास्ट वचन था ये मुकाशवा का, ये खुदावंद कहता है कि मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुम्हारे दुख मैंने देखे हैं सारे। हालेलुया, कहते मैंने तुम्हारे सारे दुख देखे हैं, तुम किन किन दुखों में तुम निकले हो मुझे सब पता है। हालेलुया, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। हालेलुया। और मैंने तुम्हारे लिए कोई भी कहता जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल रखे हैं, ऐसे दरवाजे खोल रखे जिसे मैंने बंद नहीं किया। तेरी सामर्थ कहते थोड़ी सी तो है, थोड़ी सी सामर्थ है। और कहता फिर भी तू मेरे वचन पर पालन किया है, मेरे वचन के ऊपर पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। और आगे खुदावंद ने बोला देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। कई लोगों को हमारे वश में खुदावंद करता है कलाम से। इन ऐसे लोगों को जो प्रार्थना करते हैं और जो प्रार्थना करवाने आते हैं, जिनको वचन का कोई पता नहीं, खुदावंद के ऊपर चलते नहीं है, बस उनको यही होता है कि हमारी बीमारी है, हमारे कर्जे हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। हम क्या करते हैं, उसको वचन के साथ समझाते हैं। जब हम वचन के साथ समझाते हैं तो खुदावंद का फिर वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। आमीन। थैंक यू जीसस।